हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़े बूढ़ों तथा स्त्रियों का सम्मान हमेशा करते रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स मैंक्स यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश विस्टास का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग, जिसके राइटर हैं कल्कि। और आप तो जानते ही हैं कि कल्कि हमारे इंडियन तमिल राइटर हैं, और सिर्फ राइटर ही नहीं, एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, पोइट भी रहे हैं, क्रिटिक भी रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं हम अपने आज के लेसन को। तो फ्रेंड्स, लेसन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। कहता है कि बिफोर यू रीड, बिफोर मीन्स पहले, यू रीड मीन्स आप पढ़ते हो, अर्थात आपको पढ़ने से पहले ये पढ़ना है। कहता है कि व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज क्या है, द जनरल एटीट्यूड यानी कि सामान्य व्यवहार, ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्यों का, या कह सकते हो मानव जाति का, टुवार्ड्स वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों के प्रति, या कह सकते हो जंगली पशुओं के प्रति। तो डियर फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है हमारी यहाँ से। कहता है कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। द महाराजा मीन्स महाराजा, ऑफ प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम के, इज मीन्स हैं, द हीरो मीन्स नायक, ऑफ दिस स्टोरी मीन्स इस कहानी के, अर्थात प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। ही में बी आइडेंटिफाइड, उन्हें जाना जा सकता है या उन्हें पहचाना जा सकता है, एज हिज हाइनेस, स्वनाम धन्य जमींदार जनरल, जमींदार जनरल के नाम से, यानी कि उन्हें स्वनाम धन्य जमींदार जनरल के नाम से पहचाना जा सकता है। किलेदार मेजर, किलेदार मेजर के नाम से पहचाना जा सकता है। सतव्याग्र संहारी, और सतव्याग्र संहारी के नाम से भी जाना जा सकता है। महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट, यानी कि महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट के नाम से भी जाना जा सकता है। सर जिलानी जंग जंग बहादुर, और सर जिलानी जंग जंग बहादुर के नाम से भी जाना जा सकता है। एमएडी, एमएडी के नाम से भी जाना जा सकता है। और एसीटीसी, एसीटीसी के नाम से भी जाना जा सकता है, और अथवा सीआरसीके के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी कि इस कहानी में हमने अभी तक ये जाना कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। उन्हें स्वनाम धन्य जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्र संहारी, महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी अथवा सीआरसीके के नाम से जाना जा सकता है या पहचाना जा सकता है। बट दिस नेम, लेकिन यह नाम, इज ऑफन शॉर्टेंड, ऑफन मीन्स प्राय है, शॉर्टेंड मीन्स छोटा कर दिया जाता है, या कह सकते हो संक्षिप्त कर दिया जाता है, टू द टाइगर किंग, टाइगर किंग के नाम पर। यानी कि इस नाम को अक्सर टाइगर किंग के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, या कह सकते हो कि संक्षेप में उन्हें टाइगर किंग बोला जाता है। आगे कहता है कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आगे आया हूँ या उपस्थित हुआ हूँ, टू टेल यू, तुम्हें ये बताने के लिए कि व्हाई मीन्स क्यों। ही केम टू बी नोन, उन्हें जाना जाने लगा या उन्हें जाना जाता था एज टाइगर किंग, टाइगर किंग के नाम से। मैं तुम्हें यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि क्यों उन्हें टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था, या कह सकते हो कि क्यों वो टाइगर किंग कहलाए। I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal। कहता है कि I have no intention, मेरा कोई इरादा नहीं है, आप pretending मीन्स बहाना करने का, to advance मीन्स आगे बढ़ने का, मेरा आगे बढ़ने का, बहाना करने का कोई इरादा नहीं है। ओनली मीन्स मात्र, टू एंड मीन्स अंत में, इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल यानी कि योजनाबद्ध तरीके से पीछे हट जाना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूं कि अंत में योजनाबद्ध तरीके से वापस आ जाऊं। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। इवन मीन्स भी, या कह सकते हो कि यहाँ तक कि, द थ्रेट मीन्स धमकी, ऑफ स्टुका बॉम्बर यानी कि एक स्टुका बॉम्बर की, विल नॉट थ्रो मी ऑफ यानी कि मुझे विचलित नहीं कर सकती है, ट्रैक मीन्स रास्ते से, यहाँ तक कि स्टुका बॉम्बर की धमकी भी मुझे मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है। द स्टुका,
यानी कि स्तूका। अब स्तूका क्या है? एक लड़ाकू विमान का नाम है जिसकी इमेज आप देख रहे होंगे। तो कहता है कि स्तूका यानी कि स्तूका, इफ इट लाइक्स, यदि वह चाहे तो कैन बीट अ हास्टी रिट्रीट, यानी कि शीघ्रता से पीछे हट सकता है फ्रॉम माई स्टोरी, मीन्स मेरी कहानी से। यदि स्तूका चाहे तो शीघ्रता से मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। राइट एट द स्टार्ट, राइट मीन्स ठीक, एट द स्टार्ट मीन्स शुरुआत में। इट इज इम्परेटिव, यह आवश्यक है। टू डिस्क्लोज मीन्स बताना। अ मैटर मीन्स एक मामला या बात। ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, यानी कि अत्यधिक महत्व की। अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में। यानी कि शुरुआत में ही टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना आवश्यक है। एवरीवन, कि हर कोई, हु रीड्स, जो पढ़ता है, ऑफ हिम मीन्स उसके बारे में, विल एक्सपीरियंस, वो अनुभव करेगा, द नेचुरल डिजायर, यानी कि स्वाभाविक इच्छा का। टू मीट मीन्स मिलने की। अ मैन मीन्स एक आदमी से। ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज, यानी कि उसके जैसे अदम्य साहस वाले। फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने। यानी कि वह हर व्यक्ति जो टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है, उसके जैसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा करता है। बट देयर इज नो चांस, लेकिन कोई अवसर नहीं है। ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, इसके पूरा होने का। लेकिन इसके पूरा होने का कोई चांस नहीं है, यानी कि इस इच्छा के पूरे होने का कोई अवसर नहीं है। एज, जैसा कि भरत से टू रामा, यानी कि भरत ने राम से कहा था। अबाउट मीन्स बारे में। दशरथ मीन्स दशरथ के, जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था। या कह सकते हो कि जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में बताया था। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल एडॉब ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग, हैज रीच्ड मीन्स पहुंच चुका है। दैट फाइनल एडॉब मीन्स अंतिम निवास तक। ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि सभी जीवित प्राणियों के, अर्थात टाइगर किंग सभी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास पर पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, यानी कि टाइगर किंग मर चुका है। और दूसरे शब्दों में बोले तो टाइगर किंग मर चुका है। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. The manner means ढंग या तरीका, of his death means उसकी मृत्यु का, इज मीन्स है, अ मैटर मीन्स एक मामला, ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, यानी कि असाधारण रुचि का। उसके मृत्यु का ढंग या तरीका एक असाधारण रुचि का मामला है। या कह सकते हो कि उसकी मृत्यु का ढंग असाधारण रूप से रोचक है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। इट मीन्स यह, कैन बी रिवील्ड मीन्स उजागर किया जा सकता है, यानी कि बताया जा सकता है। ओनली मीन्स मात्र। एट द एंड मीन्स अंत में। ऑफ द टेल मीन्स कहानी के, अर्थात यह केवल कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक aspect of his demise was that द मोस्ट फैंटास्टिक, यानी कि सबसे ज्यादा रोचक, एस्पेक्ट मीन्स पहलू, ऑफ हिज डिमाइज मीन्स उसकी मृत्यु का, वाज में था, दैट की, एज सून एज, ज्यों ही वाज बॉर्न, वह पैदा हुआ। तो एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स ज्योतिषियों ने, हैड फोरटोल्ड मीन्स भविष्यवाणी की थी, दैट की, वन डे मीन्स एक दिन, द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग, वुड एक्चुअली हैव टू डाई। एक्चुअली मीन्स वास्तव में, वुड हैव टू डाई मीन्स मरना पड़ेगा। यानी कि उसकी मृत्यु का सबसे रोचक पहलू यह था कि जैसे ही उसका जन्म हुआ, या कह सकते हो कि उसके जन्म के तुरंत बाद ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि टाइगर किंग को एक दिन वास्तव में मरना पड़ेगा। आगे कहता है कि द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर्स, हीरो ऑफ हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। द चाइल्ड मीन्स यह बच्चा, विल ग्रो अप मीन्स बड़ा होगा, टू बिकम मीन्स बनने के लिए, द वेरियर ऑफ वेरियर्स, यानी कि योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, यानी कि नायकों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, यानी कि वीरों का वीर।
यानी कि यह बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक और वीरों का वीर बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, दे मीन्स उन्होंने, बिट मीन्स काटे, देयर लिप्स मीन्स अपने होंठ, लेकिन उन्होंने अपने होंठ काटे, या कह सकते हो कि अपने दांतों से अपने होंठों को दबा लिया। एंड मीन्स और स्वेलोड हार्ड, स्वेलोड मीन्स निगलना, हार्ड मीन्स कठिन हो गया, यानी कि उनको लार निगलना भी कठिन हो गया, अर्थात उनको अपनी ही बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। when compelled to continue, when मीन्स जब, compelled मीन्स मजबूर किए गए, to continue में जारी रखने के लिए, यानी कि जब उनको अपनी बात को जारी रखने के लिए मजबूर किया गया, the astrologers came out with it, तो द एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स ज्योतिषियों ने, केम आउट विद इट यानी कि यह बताया, ज्योतिषियों ने यह बात बताई कि दिस इज अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है, which should not be revealed at all, which means जिसे should not be revealed बताया नहीं जाना चाहिए, at all means बिल्कुल भी, अर्थात यह एक रहस्य है जिसे बिल्कुल भी बताया नहीं जाना चाहिए। एंड मीन्स और, यट फिर भी, वी आर फोर्स्ड, हमें मजबूर किया जा रहा है, टू स्पीक आउट मीन्स बताने के लिए, और फिर भी यदि हमें बताने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, द चाइल्ड मीन्स यह बच्चा, बॉर्न मीन्स जन्मा था, अंडर दिस स्टार मीन्स इस नक्षत्र में, कि विल वन डे हैव टू मीट, कि एक से एक दिन मिलना पड़ेगा, इट्स डेथ मीन्स इसकी मृत्यु से, अर्थात यह बच्चा इस नक्षत्र में जन्मा है कि इसे एक दिन अपनी मृत्यु से मिलना पड़ेगा, या कह सकते हो कि इसका सामना एक दिन अपनी मृत्यु से होगा। At that very moment a great miracle took place. At that very moment यानी कि उसी क्षण, a great means एक बड़ा, miracle में चमत्कार, took place means हुआ, यानी कि उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Jang Bahadur, O wise prophets। एन अस्टोनिशिंग मीन्स एक आश्चर्यजनक या आश्चर्यचकित करने वाला, फ्रेज मीन्स वाक्यांश, इमर्ज्ड मीन्स निकला, फ्रॉम द लिप्स मीन्स होठों से, ऑफ द 10-डे ओल्ड यानी कि 10 दिन के, जिलानी जंग जंग बहादुर मीन्स जिलानी जंग जंग बहादुर के, अर्थात 10 दिन के जिलानी जंग जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला। ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, प्रॉफिट्स मीन्स होता है पैगंबर, तो कहता है कि अरे बुद्धिमान पैगंबरों, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, या कह सकते हो कि सभी लोग, स्टूड मीन्स खड़े हो गए, ट्रांसफिक्स्ड मीन्स अवाक होकर, इन स्टुपेफैक्शन मीन्स आश्चर्य में, यानी कि सभी लोग आश्चर्य से अवाक होकर खड़े रह गए, या कह सकते हो कि हर व्यक्ति आश्चर्य में डूबा हुआ अवाक खड़ा था। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, दे मीन्स उन्होंने, लुक्ड मीन्स देखा, वाइल्डली मीन्स घबराते हुए, एट ईच अदर मीन्स एक दूसरे की ओर, एंड ब्लिंक्ड और पलकें झपकाई, यानी कि उन्होंने एक दूसरे की ओर घबराते हुए देखा और पलकें झपकाई। आगे कहता है कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, इट वाज आई, वो मैं ही था, हु स्पोक जो बोला था, अर्थात अरे बुद्धिमान पैगंबरों, बोलने वाला मैं ही था। दिस टाइम इस बार देयर वर नो ग्राउंड्स, यानी कि कोई गुंजाइश नहीं थी, फॉर डाउट मीन्स संदेह की या शंका की, इस बार शंका की कोई गुंजाइश नहीं थी। इट वाज द इन्फेंट, इट मीन्स यह वाज मीन्स था, द इन्फेंट मीन्स वही शिशु जो कि बॉर्न मीन्स पैदा हुआ था, जस्ट 10 डेज एगो मात्र 10 दिन पहले, अर्थात यह वही शिशु था जो मात्र 10 दिन पहले पैदा हुआ था। हु हैड इनंसिएटेड, हु मीन्स जिसने, हैड इनंसिएटेड मीन्स उच्चारित किया था, द वर्ड्स मीन्स शब्दों को, सो क्लियरली मीन्स इतने स्पष्ट रूप से,
अर्थात यह तो 10 दिन पहले जन्म लेने वाला शिशु था जिसने इतनी स्पष्टता से शब्द बोले थे या उच्चारित किए थे। और डियर फ्रेंड्स आगे कहता है कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी कि प्रमुख ज्योतिषी ने टूक ऑफ मीन्स उतारा, हिज स्पेक्टिकल्स मीन्स अपना चश्मा, एंड गेज्ड और देखा, इंटेंटली मीन्स ध्यान से, एट द बेबी मीन्स उस शिशु की ओर। यानी कि प्रमुख ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और उस शिशु की ओर ध्यान से देखा। All those who are born will one day have to die. All those यानी कि वे सभी लोग who are born जो पैदा हुए हैं will one day have to die एक दिन मरना पड़ेगा। यानी कि उन सभी लोगों को जो पैदा हुए हैं एक दिन मरना ही पड़ेगा। वी डोंट नीड हमें जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। योर प्रेडिक्शंस मीन्स आपके भविष्यवाणी की, टू नो दैट मीन्स यह जानने के लिए, और हमें यह जानने के लिए आपके भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट। देयर वुड बी मीन्स होगी, सम मीन्स कुछ, सेंस मीन्स समझदारी, इन इट मीन्स इसमें, इसमें कुछ समझदारी होगी, या कह सकते हो इसमें कुछ समझदारी की बात होगी। इफ यू कुड टेल अस यदि आप हमें बता सकें, द मैनर मीन्स तरीका, ऑफ दैट, डेथ मीन्स उस मृत्यु का, अर्थात समझदारी वाली या कोई काम की बात तो तब होगी यदि हमें आप मृत्यु का तरीका बता सकें। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस। द रॉयल इन्फेंट यानी कि उस शाही शिशु ने अटर्ड दीज वर्ड्स यानी कि इन शब्दों को बोला था या उच्चारित किया था। इन हिज लिटिल मीन्स अपनी छोटी सी, स्क्वेकी मीन्स पक्षियों जैसी तीखी, वॉइस मीन्स आवाज में, अर्थात उस शाही शिशु ने अपनी पक्षी जैसी तीखी छोटी सी आवाज में यह शब्द कहे थे। तो डियर फ्रेंड्स आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम 1000 सब्सक्राइबर्स के करीब आ चुके हैं। उस प्यार और सपोर्ट के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मुझे पूरा भरोसा है कि आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो डियर फ्रेंड्स आगे कहता है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी कि मुख्य ज्योतिषी ने, या कह सकते हो प्रमुख ज्योतिषी ने, प्लेस्ड हिज फिंगर अपनी उंगली रख लिया, ऑन हिज नोज मीन्स अपनी नाक पर, इन वंडर मीन्स आश्चर्य में। यानी कि प्रमुख ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपनी नाक पर उंगली रख ली। A baby barely 10 days old opens its lips in speech. A baby means एक बच्चा, barely means मुश्किल से, 10 days old means 10 दिन का, opens means खोलता है, its lips means अपने होठों को, in speech means बोलने के लिए। मात्र 10 दिन का बच्चा बोलने के लिए अपने होठों को खोलता है। Not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, यानी कि यही नहीं, इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। इट मीन्स ये आल्सो मीन्स भी, और रेजेज मीन्स उठाता है यानी कि पूछता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न। और इतना ही नहीं, वह बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी पूछता है, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस। रादर मीन्स अत्यधिक, लाइक मीन्स तरह, द बुलेटिन्स मीन्स समाचारों के, जो कि इशूड में जारी किए जाते हैं, बाय द वार ऑफिस मीन्स युद्ध कार्यालय से, देन मीन्स अपेक्षा, फैक्ट्स मीन्स तथ्यों के, या कह सकते हो सत्य के। यानी कि यह सत्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचारों के जैसे लगता था। तो डियर फ्रेंड्स आगे कहता है कि चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज। द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी कि मुख्य ज्योतिषी ने, या कह सकते हो प्रमुख ज्योतिषी ने, टूक हिज फिंगर ऑफ अपनी उंगली हटा ली, हिज नोज मीन्स अपनी नाक से, यानी कि प्रमुख ज्योतिषी ने नाक से अपनी उंगली हटा ली, एंड मीन्स और, फिक्स्ड मीन्स टिका दिया, हिज आईज मीन्स अपनी नजरें,
अपॉन द लिटिल प्रिंस, यानी कि उस छोटे राजकुमार पर। अर्थात प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी नाक से उंगली हटा ली और अपनी नजरें उस छोटे राजकुमार पर टिका दी। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। द प्रिंस मीन्स यह राजकुमार, वॉज बॉर्न मीन्स पैदा हुआ था, इन द आवर ऑफ द बुल यानी कि वृषभ राशि में। यह राजकुमार वृषभ राशि में पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज। द बुल मीन्स बैल एंड मीन्स sword, द टाइगर मीन्स बाघ, आर मीन्स है, इनेमीज मीन्स शत्रु या दुश्मन। और बैल तथा बाघ शत्रु हैं या दुश्मन हैं। देयरफॉर इसलिए डेथ कम्स यानी कि मृत्यु आएगी, फ्रॉम द टाइगर मीन्स बाघ से, इसलिए मृत्यु बाघ से आएगी। ही एक्सप्लेन्ड उसने समझाया, यानी कि उस ज्योतिषी ने समझाया कि यह बच्चा वृषभ राशि में पैदा हुआ है और बैल तथा बाघ शत्रु हैं, इसलिए मृत्यु बाघ से आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आगे कहता है कि यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। यू मे थिंक, आप सोच सकते हो, या शायद आपको लगता होगा, या शायद आप सोच सकते हो दैट कि क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर यानी कि युवराज जंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वेक यानी कि कांपने लगे होंगे। व्हेन मीन जब, ही हर्ड उन्होंने सुना होगा, द वर्ड यानी कि शब्द, टाइगर मीन्स बाघ। यानी कि शायद आप सोच सकते हैं कि युवराज जंग जंग बहादुर कांपने लगा होगा जब उसने बाघ शब्द सुना होगा। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन। दैट वाज एग्जैक्टली, ठीक यही था, व्हाट मीन जो, डिड नॉट हैपन हुआ नहीं था, यानी कि ठीक यही तो हुआ नहीं था। एज सुन एज, ज्यों ही हर्ड उसने सुना, इट मीन्स इसे, प्रोनाउंस्ड मीन्स उच्चारण करते हुए या बोलते हुए, जैसे ही उसने यह उच्चारण करते हुए या बोलते हुए सुना, यानी कि जैसे ही उन्होंने टाइगर का नाम सुना, बाघ का नाम सुना, तो द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल। द क्राउन प्रिंस मीन्स युवराज ने, गिव मीन्स दिया, अ डीप ग्रोल मीन्स एक गहरी गुर्राहट। उस युवराज ने गहरी गुर्राहट दी, या कह सकते हो कि वह युवराज गहरी आवाज में गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स यानी कि भयानक शब्द, एमर्ज्ड मीन्स निकले, फ्रॉम हिज लिप्स मीन्स उसके होठों से, उसके होठों से भयानक शब्द निकले। लेट टाइगर्स बिवेयर, बाघो सावधान हो जाओ। और वो शब्द क्या थे कि बाघो सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। दिस अकाउंट मीन्स यह वर्णन, इज मीन्स है, ओनली मीन्स मात्र, अ र्यूमर मीन्स एक अफवाह, राइफ मीन्स फैली हुई, इन प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम में, अर्थात यह वर्णन प्रतिबंधपुरम में फैली हुई मात्र एक अफवाह है। बट लेकिन, विद हिंड साइट यानी कि आगे की घटनाओं से, वी में कंक्लूड हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इट वाज बेस्ड यह आधारित थी, ऑन सम ट्रुथ किसी सत्य पर, यानी कि यह वर्णन एकमात्र ऐसी अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली थी, लेकिन बाद की घटनाओं से या बाद की घटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह किसी सत्य पर आधारित थी। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इसके दूसरे पार्ट में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी कि युवराज जंग जंग बहादुर ग्रीव टालर लंबे होते गए, एंड स्ट्रॉन्गर और शक्तिशाली होते गए, डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन। अर्थात युवराज जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबे और शक्तिशाली होते गए।
No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. No means नहीं, other means कोई दूसरा, miracle means चमत्कार, marked means हुआ, his childhood days means उसके बचपन के दिनों में या उसके बचपन में, apart means अतिरिक्त, from the event means उस घटना से जो कि already means पहले ही, described means वर्णन की जा चुकी है, अर्थात जिस घटना का वर्णन पहले ही किया जा चुका है, उस घटना के अतिरिक्त उसके बचपन में और कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। द बॉय मीन्स उस लड़के ने, ड्रैंक मीन्स पिया, द मिल्क मीन्स दूध, ऑफ एन इंग्लिश काऊ मीन्स एक अंग्रेजी गाय का। उस लड़के ने एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया। वाज ब्रॉट अप उसका पालन पोषण किया गया, बाई एन इंग्लिश नैनी मीन्स एक अंग्रेजी नैनी के द्वारा, यानी कि एक अंग्रेजी आया के द्वारा। उस लड़के ने एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया, उसका पालन पोषण एक अंग्रेजी आया के द्वारा किया गया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिशमैन। ट्यूटर्ड मीन्स पढ़ाया गया या शिक्षा दी गई, इन इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी की, बाई एन इंग्लिशमैन मीन्स एक अंग्रेज के द्वारा, अर्थात उसे एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी सिखाई गई या अंग्रेजी की शिक्षा दी गई। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। उसने सा मीन्स देखा, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, बट मीन्स सिवाय, इंग्लिश फिल्म्स मीन्स अंग्रेजी फिल्मों के, अर्थात उसने अंग्रेजी फिल्मों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। एग्जैक्टली में ठीक वैसे ही, एज में जैसे कि, द क्राउन प्रिंसेज मीन्स युवराज, ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स यानी कि बाकी सभी राज्यों के, डिड मीन्स करते थे, यानी कि ठीक वैसे ही जैसे कि अन्य सभी भारतीय राज्यों की युवराज करते थे। आगे कहता है कि व्हेन मीन्स जब, ही केम मीन्स वह आया, ऑफ एज मीन्स उम्र पर, एट 20 मीन्स 20 वर्ष की, यानी कि जब वह 20 वर्ष की उम्र पर आया, यानी कि जब वह 20 वर्ष का एक वयस्क व्यक्ति बन गया, तो द स्टेट मीन्स वह राज्य, which had been with the court of wards until then, which means जो had been with the courts of wards, यानी कि जो कानूनी संरक्षण में था, until then means तब तक, तो वह राज्य जो तब तक कानूनी संरक्षण में था, के मीन्स आया, into his hands मीन्स उसके हाथों में, वह उसके हाथों में आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, आगे कहता है कि बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेम्बर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। बट मीन्स लेकिन, एवरीवन मीन्स हर कोई, या कह सकते हो प्रत्येक व्यक्ति, इन द किंगडम मीन्स साम्राज्य में, रिमेम्बर्ड मीन्स याद करता था, द एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स ज्योतिषी की, प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी। लेकिन राज्य में प्रत्येक व्यक्ति ज्योतिषी की भविष्यवाणी को याद करता था, या कह सकते हो कि राज्य में हर किसी को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। मैनी मीन्स कई लोगों ने, कंटिन्यूड मीन्स जारी रखा, या कह सकते हो कि अनेकों लोगों ने जारी रखा, टू डिस्कस मीन्स चर्चा करना, द मैटर मीन्स उस मामले में, और कई लोगों ने उस मामले में चर्चा करना जारी रखा, या कह सकते हो कि कई लोगों ने उस बात पर चर्चा की। स्लोली मीन्स धीरे धीरे, इट मीन्स यह के मीन्स आ गई, टू द महाराजाज ईयर्स मीन्स महाराजा के कानों तक, धीरे धीरे यह बात महाराजा के कानों तक आ गई, या कह सकते हो पहुंच गई। आगे कहता है कि देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। देयर वर मीन्स थे, इन्यूमरेबल मीन्स अनेकों, या कह सकते हो कई सारे, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट यानी कि प्रतिबंधपुरम राज्य में, यानी कि प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेकों जंगल थे, या कह सकते हो कि बहुत सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम। दे हैड टाइगर्स यानी कि बाघ थे, इन देम मीन्स उनमें, और उनमें बाघ थे, यानी कि उनमें बाघ रहते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। द महाराजा मीन्स महाराजा, न्यू मीन्स जानते थे, द ओल्ड सेइंग मीन्स पुरानी कहावत। महाराजा पुरानी कहावत जानते थे, या कह सकते हो कि महाराजा को पुरानी कहावत पता थी। वो कौन सी कहावत है?
कि यू मे किल इवन अ काऊ, यू मे किल आप मार सकते हो, इवन मीन्स भी, अ काऊ मीन्स एक गाय, इन सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा में, आप आत्मरक्षा में एक गाय भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, कहता है कि देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, सर्टेनली मीन्स निश्चित ही, देयर कुड बी नो ऑब्जेक्शन यानी कि कोई आपत्ति नहीं होगी, या कह सकते हो कि ऐतराज नहीं होगा, टू किलिंग टाइगर्स यानी कि बाघों को मारने में, इन सेल्फ डिफेंस मीन्स आत्मरक्षा में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि महाराजा को वह पुरानी कहावत पता थी कि आत्मरक्षा के लिए आप किसी गाय को भी मार सकते हो, इसलिए आत्मरक्षा के लिए निश्चित रूप से बाघों को मारने में कोई ऐतराज नहीं हो सकता था। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, द महाराजा मीन्स महाराजा, स्टार्टेड आउट मीन्स रवाना हो गए, ऑन अ टाइगर हंट मीन्स बाघों के शिकार पर, यानी कि महाराजा बाघों के शिकार पर रवाना हो गए, या कह सकते हो कि महाराजा ने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. The Maharaja means Maharaja, was thrilled means उत्तेजित हो उठे, beyond measure means सीमा से अधिक या सीमा से ज्यादा, when he killed जब उन्होंने मारा, his first tiger means अपने पहले बाघ को, यानी कि जब महाराजा ने अपना पहला बाघ मारा तो वो सीमा से अधिक उत्तेजित हो उठे। ही सेंट फॉर उन्होंने बुलवाया, द स्टेट एस्ट्रोलॉजर यानी कि राज ज्योतिषी को, एंड मीन्स और शोड मीन्स दिखाया, हिम मीन्स उसे, द डेड बीस्ट इस मरे हुए पशु को, उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलाया और उसे मरे हुए पशु को दिखाया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस बाघ को दिखाया जिसका शिकार किया था। व्हाट डू यू से नाउ, व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहते हो, ही डिमांडेड उसने उत्तर की मांग की, यानी कि उसने पूछा, यानी कि उसने पूछा कि अब आप क्या कहते हो, यहाँ पर राजा ज्योतिषी से पूछ रहा है कि अब आप क्या कहते हो। योर मैजेस्टी महाराज, यू में किल आप मार सकते हैं 99 टाइगर्स यानी कि 99 बाघ, इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बिल्कुल इसी तरह से, महाराज आप 99 बाघ बिल्कुल इसी तरह से मार सकते हैं, बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, द एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी, ड्रॉल्ड मीन्स धीरे धीरे बोला, लेकिन ज्योतिषी ने आगे धीरे धीरे बोला, और धीरे धीरे क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि मेरी बात कहीं राजा को बुरी ना लग जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट व्हाट लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, स्पीक मीन्स बोलो, विदाउट मीन्स बिना, फियर मीन्स भय के, लेकिन क्या बिना भय के बोलो, या कह सकते हो निर्भय होकर बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, यानी कि बट मीन्स लेकिन, यू मस्ट बी आपको रहना पड़ेगा, वेरी केयरफुल मीन्स बहुत सावधान, विद द 100 टाइगर यानी कि 100वें बाघ से, लेकिन आपको 100वें बाघ से बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। What if the 100 tiger were also killed? What if तो क्या होगा यदि the 100 tiger यानी कि 100वां बाघ, also means भी, were killed means मार दिया जाए, अर्थात यदि 100वां बाघ भी मार दिया जाए तो क्या, कहते हैं कि देन मीन्स फिर, आई विल टीयर अप मैं फाड़ दूंगा, ऑल माई बुक्स यानी कि अपनी सारी किताबें, ऑन एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष पर, तो फिर मैं अपनी ज्योतिष की सारी किताबों को फाड़ दूंगा, सेट फायर आग लगा दूंगा, ऑन देम मीन्स उनमें, एंड मीन्स और, एंड एंड बोल रहा है यानी कि और बोल रहा है, और बोलने में थोड़ा संकोच करते हुए आगे उसने बोला कि आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, आई सेल कट ऑफ मैं कटवा दूंगा, माई टफ्ट मीन्स अपनी चोटी, मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट अपने बाल छोटे करवा लूंगा, एंड बिकम और बन जाऊंगा, एन इंश्योरेंस एजेंट यानी कि एक बीमा एजेंट, और मैं एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा।
द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड यानी कि ज्योतिषी ने समाप्त किया, यानी कि अपनी बात को ज्योतिषी ने समाप्त किया ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, यानी कि एक बेतुकी बात पर। ज्योतिषी ने एक बेतुकी बात कही, एक बेतुकी बात पर अपनी बात को समाप्त किया। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं तीसरे पार्ट पर, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, आगे कहता है कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। फ्रॉम दैट डे मीन्स उस दिन से, ऑनवर्ड्स मीन्स आगे, उस दिन से आगे, या कह सकते हो उस दिन के बाद। इट वाज सेलिब्रेशन टाइम यानी कि उत्सव का समय था, फॉर ऑल द टाइगर्स यानी कि सभी बाघों के लिए, इनहेबिटिंग मीन्स निवास करने वाले, प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम में, यानी कि उस दिन के बाद प्रतिबंधपुरम में निवास करने वाले सभी बाघों के लिए उत्सव का समय था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। द स्टेट मीन्स राज्य ने, बैंड मीन्स बैन लगा दिया था, या कह सकते हो कि प्रतिबंध लगा दिया था। टाइगर हंटिंग मीन्स बाघों के शिकार पर, बाय एनीवन मीन्स किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, द महाराजा मीन्स महाराजा के, यानी कि राज्य ने महाराजा के सिवाय किसी के भी द्वारा बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि राजा के अतिरिक्त कोई और बाघों का शिकार नहीं कर सकता था। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, a proclamation यानी कि एक घोषणा, was issued मीन्स जारी की गई, to the effect मीन्स प्रभाव से, यानी कि तुरंत प्रभाव से एक घोषणा जारी की गई, that कि if anyone यदि किसी ने, देवर डेयर्ड मीन्स साहस किया, टू फ्लिंग मीन्स उछालने का यानी कि फेंकने का, सो मच एज ए स्टोन एक पत्थर भी, एट टाइगर मीन्स बाघों की ओर, और तुरंत प्रभाव से ये घोषणा कर दी गई कि यदि बाघों की ओर किसी ने एक पत्थर फेंकने का भी साहस किया, तो ऑल हिज वेल्थ यानी कि उसका सारा धन, एंड प्रॉपर्टी और उसकी संपत्ति, वुड बी कॉन्फिस्केटेड जब्त कर ली जाएगी, तो उसका सारा धन और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आगे कहता है कि द महाराजा वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द हंड्रेड टाइगर्स, यानी कि द महाराजा मीन्स महाराजा ने, वुड मीन्स प्रतिज्ञा ली कि ही वुड अटेंड यानी कि वह ध्यान देंगे, टू ऑल अदर मैटर्स यानी कि बाकी सभी बातों पर, ओनली मीन्स मात्र, आफ्टर किलिंग मीन्स मारने के बाद, द हंड्रेड टाइगर्स यानी कि 100 बाघ, अर्थात महाराजा ने प्रतिज्ञा ली कि वह 100 बाघों को मारने के बाद ही बाकी सभी बातों पर ध्यान देंगे। इनिशियली मीन शुरू में, या कह सकते हो प्रारंभ में, द किंग सीम्ड यानी कि राजा प्रतीत होता था, वेल सेट यानी कि अच्छी तरह से जुटा हुआ, टू रियलाइज हिज एम्बिशन अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में, यानी कि शुरू में लगता था कि महाराजा अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए ठीक गति से जुटा हुआ है। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, नॉट दैट ऐसा नहीं है कि ही फेस्ड उन्होंने सामना किया, नो मीन्स नहीं, डेंजर्स मीन्स खतरों का, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खतरों का सामना नहीं किया, या कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि उन्हें खतरों का सामना नहीं करना पड़ा। देयर वर टाइम्स यानी कि ऐसे भी समय आए, या कह सकते हो कि ऐसे भी अवसर आए, व्हेन मीन्स जब, द बुलेट मीन्स गोली, मिस्ड मीन्स चूक गई, इट्स मार्क मीन्स अपना निशाना, यानी कि ऐसे भी अवसर आए जब गोली अपना निशाना चूक गई। द टाइगर लीप अपॉन हिम, द टाइगर मीन्स बाघ, लीप मीन्स छलांग लगा दिया, अपॉन हिम मीन्स उनके ऊपर, और बाघ ने उनके ऊपर छलांग लगा दी। एंड मीन्स और, ही फॉट वह लड़े, द बीस्ट मीन्स उस पशु से, विद हिज बेयर हैंड्स अपने नंगे हाथों से, और वो अपने नंगे हाथों से उस पशु से लड़े, यानी कि उनके हाथों में कुछ भी नहीं था, खाली हाथों से उस पशु से लड़े। इस टाइम हर बार, इट वाज द महाराजा वो महाराजा ही होते थे, हु वन जो जीतते थे, यानी कि हर बार जीत महाराजा की ही होती थी। आगे कहता है कि एट अनदर टाइम यानी कि एक अन्य समय में, यानी कि एक अन्य अवसर पर,
ही वॉज इन डेंजर, वह खतरे में पड़ गए, ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को खोने के, यानी कि एक अन्य मौके पर वे अपने सिंहासन को खोने के खतरे में पड़ गए। A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम। A high ranking means एक उच्च स्तर का ब्रिटिश ऑफिसर मीन्स ब्रिटिश अधिकारी, विजिटेड मीन्स घूमने आया, प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम में, यानी कि एक उच्च स्तर का ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम में घूमने आया, या कह सकते हो प्रतिबंधपुरम आया। He was very fond of hunting tigers. He means वह was means था, very fond means बहुत शौकीन of hunting tigers यानी कि बाघों का शिकार करने का, वह बाघों का शिकार करने का बहुत शौकीन था। And means और fonder इससे भी ज्यादा शौकीन था of being photographed यानी कि फोटो खिंचवाने का, with the tiger यानी कि बाघ के साथ जिसे he had shot उसने मारा हो, यानी कि वह बाघों का शिकार करने का बहुत शौकीन था और इससे भी ज्यादा शौकीन था अपने द्वारा मारे गए बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का। एज यूजुअल हमेशा की तरह ही विश्ड उसने इच्छा की टू हंट टाइगर्स बाघों का शिकार करने की इन प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम में, यानी कि उसने प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करने की इच्छा व्यक्त की। बट द महाराजा वाज फर्म महाराजा दृढ़ थे इन हिज रिजॉल्व यानी कि अपनी प्रतिज्ञा में, लेकिन महाराजा अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ थे अर्थात महाराजा अपने फैसले पर अड़िग थे। ही रिफ्यूज्ड उन्होंने इनकार कर दिया, परमिशन मीन्स अनुमति देने से, उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया और बोले कि आई कैन ऑर्गेनाइज मैं आयोजन कर सकता हूँ, एनी अदर हंट किसी भी अन्य शिकार की, यानी कि मैं किसी और शिकार का आयोजन कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, यू मे गो आप जा सकते हो, ऑन अ बोर हंट मीन्स एक जंगली सुअर के शिकार पर, अर्थात आप जंगली सुअर के शिकार पर जा सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, यू मे कंडक्ट आप कर सकती हो, अ माउस हंट मीन्स एक चूहे का शिकार, आप एक चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी हम तैयार हैं, फॉर अ मॉस्किटो हंट मच्छर के शिकार के लिए, यानी कि मच्छर के शिकार के लिए भी हम तैयार हैं, अगर आप चाहें तो मच्छरों का भी शिकार कर सकते हैं। बट लेकिन टाइगर हंट बाघों का शिकार दैट्स इम्पॉसिबल यह असंभव है, लेकिन बाघों का शिकार तो असंभव है। तो डियर फ्रेंड्स वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस लेसन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पहले वीडियो में आपने यहाँ तक पढ़ा है और जो इसका भाग बचा हुआ है आपको दूसरे वीडियो में बता दिया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।